अब देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि AEW के फॉक्स नेटवर्क के साथ अपकमिंग टीवी डील को लेकर WWE मेजर काउंटर करने वाले गए। AEW के मैक्सिको में डेब्यू को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गए। AEW पर होलोग्राम के रिटर्न सिचुएशन को लेकर होलोग्राम की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी गए। तो गाइज वहीं टोनी स्टोम के रेसलिंग से रिटायर होने को लेकर टोनी स्टोम ने शॉकिंग अनाउंसमेंट कर दी गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे AEW के मैक्सिको में पॉसिबल शो की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज के टाइम के ऊपर यहाँ पर AEW कंपनी USA के बाहर जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK, इंडिया सहित मैक्सिको के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर है। और कुछ ही दिन पहले AEW कंपनी ने मैक्सिको के अंदर फॉक्स स्पोर्ट के साथ मेजर टीवी डील साइन किया है। और गाइज मैक्सिको में AEW के बढ़ते पॉपुलरिटी के बाद अब इस हफ्ते टोनी खान ने AEW के फुल गियर के मीडिया कॉल इंटरव्यू के ऊपर AEW की पॉसिबली मैक्सिको में शो करने को लेकर बात की। यहाँ पर टोनी खान का ये कहना है कि डेफिनेटली यहाँ पर मैक्सिको के अंदर AEW कंपनी का फैन बेस काफी बड़ा है, और टोनी खान यहाँ पर डेफिनेटली मैक्सिको के अंदर AEW के शो को ले जाना चाहेंगे। और जब यहाँ पर टोनी खान से ये पूछा गया कि वो यहाँ पर मैक्सिको में किस सिटी और किस अरीना के अंदर AEW के शो को ले जाना चाहेंगे, तो टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि वो यहाँ पर AEW की पार्टनर इन प्रमोशन CMLL रेसलिंग के होम अरीना मैक्सिको के अंदर उनके शो को करना चाहेंगे। और टोनी खान का ये कहना है कि AEW और CMLL की पार्टनरशिप आज के टाइम पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और टोनी खान ने ऑलरेडी यहाँ पर CMLL के ओनर से अरीना मैक्सिको में पॉसिबल शो को लेकर बात भी की हुई गई। और जब यहाँ पर टाइम राइट होगा टोनी खान AEW के शो को अरीना मैक्सिको में 100% ले जाएंगे। और क्योंकि वो अरीना CMLL ओन करती गए, तो इसीलिए उस अरीना में शो करने के लिए टोनी खान को कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा। वेल आप यहाँ पर अरीना मैक्सिको के अंदर AEW का शो देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। वेल मैं डेफिनेटली अरीना मैक्सिको के अंदर AEW का शो देखना चाहूंगा। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के पार्टनर इन प्रमोशन की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। NJPW और AEW के नेक्स्ट ईयर रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर एक बहुत ही बड़ा वुमेन क्वालिफायर मैच होने वाला है, जहां पर नेक्स्ट ईयर रेसल डायनेस्टी के ऊपर हमें यहाँ पर एक फेटल 4-वे वुमेन मैच देखने को मिलेगा। और उस वुमेन मैच के अंदर जो भी वुमेन रेसलर फेटल 4-वे को जीतेगी वो यहाँ पर AEW, NJPW, स्टारडम और CMLL में से किसी भी वुमेन चैंपियन को चैलेंज कर सकती है। और अब यहाँ पर इस फेटल 4-वे मैच के लिए कौन कौन सी कंपनी के रेसलर कंपीट करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। गाइड यहाँ पर रेसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर जो फेटल 4-वे होने वाला है, उस मैच के अंदर AEW, CMLL, ROH और स्टारडम इन चारों कंपनी से एक एक रेसलर एंटर होंगे। और ये जो एक एक रेसलर एंटर होंगे ये यहाँ पर अपने कंपनी पर पहले क्वालिफायर लड़ेंगे, और उस क्वालिफायर को जीतने के बाद ही उन्हें यहाँ पर टोक्यो डोम में जाने का मौका मिलेगा। और अब यहाँ पर CMLL ने पहला क्वालिफायर अनाउंस कर दिया है, जहाँ पर CMLL ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 13 दिसंबर को CMLL शो के ऊपर हमें यहाँ पर एक फेटल 4-वे वुमेन मैच देखने को मिलेगा, जहाँ पर CMLL की 4 बड़ी वुमेन सुपरस्टार CML के शो पर compete करेंगी। और इस मैच को जो भी जीतेगा वो टोक्यो डोम में 5 जनवरी के ऊपर फेटल 4-वे मैच के अंदर क्वालिफायर होने वाला है। वह देखना दिलचस्प होगा कि AEW, स्टारडम और ROH रेसलिंग में से बाकी कौन से 3 रेसलर होते गए जो टोक्यो डोम में इस फेटल 4-वे मैच के अंदर जाते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के एब्सेंट सुपरस्टार रिकी स्टार्क की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिकी स्टार्क करंटली मेडिकली क्लियर होने के बाद भी AEW के अंदर काम नहीं कर रहे गए, और लगभग 10 महीनों तक रेसलिंग से दूर रहने के बाद अब जबकि AEW रिकी स्टार्क को टीवी पर वापस नहीं ला रहे गए, तो रिकी स्टार्क खुद यहाँ पर AEW के बाहर इंडी रेसलिंग के ऊपर उनके रिटर्न कर रहे गए। और रिकी स्टार्क के रिसेंटली एक इंडी कंपनी पर अपीयर होने के बाद अब अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग हाउस ऑफ ग्लोरी रेसलिंग ने ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि हाउस ऑफ रेसलिंग के 2025 के पहले बड़े शो के ऊपर रिकी स्टार्क यहां पर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस यहां पर अब रिकी स्टार्क AEW के बाहर मेजर इंडिपेंडेंट बुकिंग लेना शुरू कर चुके गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि रिकी स्टार्क का कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली कब ओवर होता है और AEW के ऊपर वो कभी वापस आते भी हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही वापस आने की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं AEW के वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कैरेक्टर होलोग्राम AEW के ऊपर आपको जल्द ही वापस देखने को मिलने वाला है। गाइस
गाइज यहाँ पर ये बात तो मैंने आपको 1.5 महीने पहले ही बताई थी कि AEW डायनामाइट पर मैच के दौरान होलोग्राम को माइनर इंजरी हो गई थी और मैंने आपको उसी समय बताया था कि होलोग्राम के इंजरी की वजह से वो लगभग 2-2.5 महीने रिंग से बाहर रहेंगे। और अब यहाँ पर होलोग्राम ने खुद सोशल मीडिया के ऊपर इस हफ्ते यहाँ पर टाइमर के पिक्चर को पोस्ट करते हुए इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि उनके रिटर्न का टाइम नजदीक आ रहा है और बहुत ही जल्द होलोग्राम आपको टीवी पर देखने को मिलेंगे। वेल, आप यहाँ पर होलोग्राम के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन टोनी स्टोर्म की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर टोनी स्टोर्म के मरिया में से वुमेन वन टाइटल हार जाने के बाद से ही टोनी स्टोर्म AEW के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेंगे और पिछले 4 महीनों से AEW के अंदर टोनी स्टोर्म एक भी बार शो पर अपीयर नहीं हुए गए। और गाइज वैसे तो टोनी स्टोर्म के AEW ऑप्शंस के दौरान वो ऑलरेडी यहाँ पर स्टारडम, NJPW और CMLL जैसी कंपनी के ऊपर मेजर मैचेज रेसल कर चुकी गए, बट उन्होंने यहां पर AEW के बाहर पिछले 4 महीनों में जिन भी कंपनी के ऊपर मैचेज रेसल किया है वो यहां पर उन सभी मैचेज को हारी गए। और NJPW, स्टारडम और CMLL में बैक टू बैक मैचेज हारने के बाद अब इस हफ्ते टोनी स्टोर्म के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी स्टोर्म ने ये खुद अनाउंस कर दिया है कि वो यहां पर रेसलिंग बिजनेस से उनका रिटायरमेंट ले रहे गए। और टोनी स्टोर्म यहां पर इंटरव्यू के अंदर ये बोलती गए कि ऑल इन के ऊपर टोनी स्टोर्म के करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट मैच हार जाने के बाद पिछले 4 महीनों के अंदर टोनी स्टोर्म जिस भी कंपनी के ऊपर गए वो हर उस कंपनी के ऊपर मैच को हारी गए। और इतने मैचेज हारने के बाद अब टोनी स्टोर्म को नहीं लगता है कि वो रेसलिंग बिजनेस में काम करने लायक है और इसीलिए टोनी स्टोर्म उनकी मर्जी से रेसलिंग बिजनेस से उनका रिटायरमेंट ले रहे गए। और कुछ इस तरीके से टोनी स्टोर्म ने इंटरव्यू में ये बोल दिया है कि वो यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस से रिटायर हो चुके गए। वेल, डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरीके से इंटरव्यू के अंदर टोनी स्टोर्म रिटायरमेंट को लेकर बातें कर रहे गए उससे यहाँ पर यह 100% क्लियर है कि ये पूरा मामला स्टोरी लाइन का हिस्सा है और पॉसिबली यहां पर अगले साल फरवरी के अंदर ग्रैंड स्लैम के ऊपर टोनी स्टोर्म रेसलिंग के ऊपर उनका रिटर्न करेंगी। वेल, देखना दिलचस्प होगा कि ये रिटायरमेंट वाली स्टोरी लाइन किस डायरेक्शन में जाती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के पॉसिबल न्यू टीवी डील की। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WBD और AEW के टीवी डील के फाइनलाइज होने के बाद AEW और फॉक्स नेटवर्क की टीवी डील को लेकर करेंटली यहां पर काफी सारी रूमर चल रही गए और पिछले 3 महीनों से इस चीज को लेकर बातें हो रही गए कि AEW कंपनी फॉक्स नेटवर्क के ऊपर पॉसिबली उनका शॉक वेव नाम का शो लाने वाला है। बट अभी तक यहां पर फॉक्स नेटवर्क और AEW के टीवी डील को लेकर कोई भी बड़ी न्यूज सामने नहीं आई गए। और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि AEW और फॉक्स नेटवर्क के टीवी डील को लेकर कोई भी मेजर अपडेट इसलिए नहीं आ रही गए क्योंकि AEW के टीवी डील के अंदर WWE कंपनी इंटरफियर कर रही गए। गाइस यहां पर यह बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि WWE कंपनी उनके राइवल कंपनीज के ऊपर हमेशा ही इंटरफियर करती गए और MLW और WWE के बीच में भी इसी चीज को लेकर लॉसूट हुआ था, जहां पर WWE के MLW के टीवी डील को कैंसिल करवाने के बाद MLW ने जब WWE के ऊपर केस किया तो WWE को $20 मिलियन देने पड़े और अब वो सेम चीज AEW कंपनी के साथ WWE कर रहे गए। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि AEW और फॉक्स के बीच में जो टीवी डील नेगोशिएट हो रहा है, WWE नहीं चाहती है कि फॉक्स और AEW के बीच में वो टीवी डील हो, क्योंकि डेफिनेटली यहां पर फॉक्स नेटवर्क AEW और WWE के करंट टीवी पार्टनर के मुकाबले काफी बड़ा नेटवर्क है। और गाइस यहां पर WWE इवन यहां पर फॉक्स नेटवर्क को उनकी तरफ से काउंटर प्रोग्राम ऑफर कर रहे गए और WWE कंपनी AEW के पॉसिबल टीवी डील के खिलाफ फॉक्स नेटवर्क को दूसरा शो बनाकर देना चाहती गए, जिससे कि फॉक्स नेटवर्क AEW को टीवी डील ना दे। और गाइस यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि WWE के एग्जीक्यूटिव लगातार फॉक्स नेटवर्क के मैनेजमेंट से बात कर रहे गए और WWE उनकी पूरी कोशिश कर रही गए कि AEW और फॉक्स नेटवर्क के बीच में टीवी डील ना हो। और इसी रीजन की वजह से AEW और फॉक्स नेटवर्क की टीवी डील को लेकर हाल फिलहाल में कोई भी बड़ी न्यूज सामने नहीं आई गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि क्या WWE AEW और फॉक्स नेटवर्क की टीवी डील को कैंसिल करवा पाती है या नहीं, और गाइज यहां पर AEW की टीवी डील का क्या होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।